दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से, खुशी मनावे तन मन से, नाचे गावे तन मन से, खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया, यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, राष्ट्रों के बीच में तेरा यशोगान करूँगा, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम की चर्चा करूँगा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं, पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि इस धरती को दोषी ठहराए। प्रभु ये चाहता था कि हम सब आनंद जीवन प्राप्त करें। जो प्रभु में विश्वास करता है उनके लिए आनंद जीवन का पुरस्कार है। वे अंधकार में नहीं रहते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं वो अंधकार को पसंद करते हैं, प्रकाश को वे किनारे कर देते हैं। वे अंधकार की बातें सोचते हैं, अंधकार के कार्य करते हैं, उस अंधकार को वे ज़्यादा पसंद करते हैं। हम इस मिसाबलदान में भाग लेते समय अपने आप से पूछें, क्या मैं मेरे प्रभु पर विश्वास करते हैं? प्रभु मेरे मुक्ति के लिए ही इस संसार में आए हैं। क्या मैं ये विश्वास करते हैं कि प्रभु की कृपा, प्रभु में विश्वास करने पर मुझे मिलेगा? हम अपने सारे पापों पर पछताए, प्रभु से क्षमा मांगे, एक नए जीवन जीने की प्रतिज्ञा हम लें, अंधकार को छोड़ते हुए प्रकाश को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वे आनंद जीवन प्राप्त करें। हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रतिवर्ष पुनरुत्थान के पावन रहस्य का समारोह मनाते हैं। इसके द्वारा मानव जाति ने अपना गौरव फिर से प्राप्त किया और उसे अपने पुनरुत्थान की आशा मिल गई। जिस रहस्य का विश्वास पूर्वक हम स्मरण करते हैं, उसका फल अनंत काल तक भोगते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो यीशु होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था, वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने रहे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेजा। जब प्यादे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात है, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आशी के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समझदार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था, वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक और प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आया, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव ना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुखराज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। तुम्हारी शोभा बड़ी निराली न कर सके वर्णन, तुम्हारी यश की विशाल गाथा सुनाए हर जन जन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुखराज में, बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दया तुम्हारी हर एक जन पे रहे सदा दाता, तुम्हारे जैसा दयालु कोई नजर नहीं आता। वचन तुम्हारे
हमारे जीवन में। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वो आनंद जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संज्ञाएं 16 से 21 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वो आनंद जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण ये है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बातें। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, कर हमें तू पावन, बना हमें अपना। दुनिया लगती हमको सपना, दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपने ईश्वरता के सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है इसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। ये विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ। ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे उस होंगे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माधीश जॉर्ज, हमारे धर्माधीश थॉमस, वो सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में बलों से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब आदेश डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें। हमारे हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए विश्वास के साथ बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गाँव उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गाँव उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। परम पिता ने दी पवित्र रोटी तू, जिंदगी हमें जो दे अनंत रोटी तू। तू ही सर्वस्व है प्रभु तिहारे, तेरे बिना सब बिना सहारे। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गाँव उठी मेरी आत्मा, प्रणाम हे प्रभु। प्रभु का कथन है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, अपनी प्रजा के बीच रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु सनातन पुरोहित, तो अपने पुरोहितों को सारे पतियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर रक्त को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर उनके हाथों में कोई भी कलंक न लगने दे। उनकी जीभ को पवित्र और निष्कलंक रहने दे। उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहपाशों से मुक्त करे। उनके परिश्रम का फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, तो पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे। संजोन मरिया व्यानी पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा।